जाटनिया का वादा है कि लैंड नहीं लिखन देंगे तो नहीं लिखन देंगे। जब सरकार उठ के जोड़ मरना हमारे 50 मिनट है वो पालड़ा पतूलेंगे वो रुपये 10-10 गई मैं तो जमीन भी गई, रुपये भी गए। जमीन जिसका किला लंबर चढ़ेगा तो उसे न रुपये मिलने चाहिए। गलती और करे हैं, किला किसे भाई का है, कहते हैं छोट चीज है, वह बंड के 10-10 रुपये कौन बटले करेगा। जमीन अगले की बर्बाद होगी और रुपये मिले वह 20 जनिया ने मारे भी खेत में हाक गए। एक कूना टाड़ दिया, चारे दुआढ़ा को काट दी, चारे दुआढ़ा को काट के मेरे के बच गया। एक कूना न्यूना एक न्यूना के रह गया, कुछ भी नहीं रहा। और फिर उसमें कुछ भी नहीं लगाना, नहीं खतरा नहीं तो काम तो बाहर को ले लो, जगह बटेरी है 2-3 कोस पर को ले लो। कॉलोनी का को लेना का जरूरी है। गरीब आदमी ने मर पड़ के मजदूरी करके लिया है, एक आधा कमरा बनाया नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार और आप देख पा रहे हैं PMFO न्यूज। इस समय जो तस्वीर देख रहे हैं बगाना गांव और आसपास बगाना, सुल्तानपुर, उमरा ये गांव हैं जिनके अंदर गेल इंडिया गैस पाइपलाइन गुजर रही है, जिसको लेकर के लंबे पीरियड से जो है गांव बगाना के अंदर जो है धरना भी चल रहा है। इसको लेकर काफ़ी लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, इनसे बातचीत भी करेंगे और पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी, क्या कहना चाहेंगे? जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, आप लोग बगाना के अंदर लंबे समय से धरना भी दे रहे हैं, कुछ समस्या का समाधान होता नजर आ रहा है? हमको जी समस्या का समाधान होता नहीं जी। अधिकारी वहाँ गए, वो हमारे पास पहले चार्ज नहीं, हम ऊपर पहुँचाएंगे इस बारे में। हमने कहा था जी हमारी जो कॉलोनी है, एक तो इसमें बनाओ 2 किलोमीटर गांव से दूरी रखो जी, और जहाँ से निकले लाइन हमको मुफ्त मुआवजा दे, नूनी अगर जो मार्केट रेट के हिसाब से देना चाहिए। वो 1 लाख रुपये किला का देते हैं जी, जो कि हमारा कल दिक्कत होगी तो हमें 1 रुपया नहीं मिलेगा जी। और हमारे जो किला हम बेचना चाहें, गरीब हो जाए कि कोई दिक्कत हो जाए हमारे, अगर कोई शादी करनी पड़े पैसा नहीं मिले तो किला बेचना चाहे बेच भी नहीं सकते जी हमें। तो इसलिए हम चाहते हैं, बार बार विनती भी कर चुके हैं, हमें मुआवजा भी मिलना चाहिए। जो बीच में हमारी कॉलोनी है उनको काट दिया जाए, 2 किलोमीटर दूर कर दिया जाए गांव से, ताकि हमें सही रह सकें और उनको राशि भी सही मिले जिस खेत में निकले। तो ये भी बताया जा रहा है, हमारे साथ में एक ताई जुड़ी है जिनको 3600 रुपये हर्जाना वो दिया गया, चेक दिया गया और 15 लाख की कोठी के अंदर से पाइप गुजारी 50 लाख। हाँ जी, हाँ, ये हमारी ताई भी है जो दे रखा जी 50 लाख रुपये कोठी पर लाग रहे, पेट बांध के न रिश्तेदारियां में तो पूंजी ठा के न घर चढ़िया मेरे बच्चा के लिए। मेरे 2 आंगल के बच्चे मकड़ा बाड़ू और मेरा दिमाग मैं को बाड़े हैं उस लाइन ने, और इबे झूठ बोल रही है। 1 लाइन को नहीं 2 और काटेंगे, वो हमने बेत लाग लिया। एक गलती और करे हैं, किला किसे भाई का है, कहते हैं छोट चीज है, वह बंड के 10-10 रुपये कौन बटले करेगा। जमीन अगले की बर्बाद होगी और रुपये मिले वह 20 जनिया ने मारे भी खेत में हाक गए। मारे 50 मिनट है वो पालड़ा पतूलेंगे, वो रुपये 10-10 गई मैं तो जमीन भी गई, रुपये भी गए। जमीन जिसका किला लंबर चढ़ेगा तो उसे न रुपये मिलने चाहिए। दूसरा भाई साहब ऐसा है, सरकार इसको ढीला खींच रही है, जितना लंबा चलेगा नहीं सरकार को उतना ही भुगतना पड़ेगा। वहाँ पर हमारी 10-20 आदमी डाली आते जाते हैं, बाहर से आवे हैं गाड़ी लेकिन सारा खर्चा मैं जोड़ा है। कदे सरकार नू का सरकारी रेट का पैसा दे दिया, ये मान्य नहीं होगी। हमारी मांग होगी, हमारी ज़मीन है, सरकारी रेट तो 12 लाख है, हम 12 लाख में कौन माना। जितने लंबे खाद चाहिए सरकार हमारे को, ये तो ठेका ले रहे कदम सोचा हमारी सरकार है, पैर भी गुंटे कर दिया है, वहीं पकड़ के बैठा लेंगे और मनमर्जी का पैसा लेंगे। हमारा जमीन उठा है, जो हमारा वहाँ का जो खर्चा है वो भी हमने उनको बता दिया, और हमारी कुछ मांगे थी जो हमने उनको लिखित तौर पे एक बार उनको नोट करवाई थी। वो आए भी थे बात करने के लिए, लेकिन उन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया। जिसके हमने नोटिस के अंदर हमने उनको ये बताया था कि हमारी जो ज़मीन के है हमें कम से कम इतनी कीमत मिलनी चाहिए जो ये है। इसके अंदर हमने आप देख लो, जो खेती लायक ज़मीन है उसके 65 लाख रुपए बताया था, और जो रोड के पास है जहाँ हम 5,000-6,000 रुपये गज जो हमारी ज़मीन हो रखी है, 2-2 करोड़ से ऊपर का किला है, वहाँ के भी 1 लाख रुपए दे रहे हैं। उसके बाद अगर उस ज़मीन को कोई बेचना चाहे तो कोई ख़रीदने वाला भी नहीं होता। दूसरा, उसके ऊपर कहते हैं ना आप मकान बना सकते, ना ट्यूबवेल लगा सकते, ना कोई पेड़ लगा सकते, तो हम उस ज़मीन का करेंगे क्या। और दूसरा, उसको एक
मतलब ऐसे ही करके छोड़ देते हैं। 3 साल तक उस ज़मीन से पैदा भी नहीं होती, उसको ऊंचा नीचा करके छोड़ देते हैं, ना उसका खर्चा देते। तीसरा अपना ये क्या है कि जो मकान है जिस भाई का, उस भाई के मकान के अंदर से कह रहे हैं कि बीचों बीच जाएगी ही जाएगी, मकान के अंदर से जाएगी। मकान के नीचे से 2 कमरे बना के, 2 जो ये है, ये आए हुए हैं हमारे साथ, इनके है ना क्या मकान है, जो अंदर वाला मकान गिरने का हुआ है, लेकिन जो बाहर का मकान है इन्होंने दिहाड़ी मजदूरी करके जो वहाँ पे प्लाट लिया था उसके ऊपर मकान बनाया है। तो उसके ऊपर इनको कुछ 3-4 हज़ार रुपये का चेक दे के कह रहे कि यहाँ से ही जाएगी, तो ऊपर ज़बरदस्ती करे। जब हमने एक साथ इनका साथ देने के लिए साथ में गांव में धरना स्टार्ट किया, ताकि हमारे गांव की जो ज़मीन है, खेत वाली ज़मीन का 65 लाख रुपए, रोड के पास वाली का 85 लाख रुपए, और इनके ज़मीन का प्लस इनके मकान के ऊपर जो लागत है, अगर वहाँ से हो सके तो उसको टाला जाए, नहीं टले तो ये कहते कि भैया नक्शा पीछे से पास हो गया, तो कम से कम इनके मजदूरी समेत उस पर लागत, प्लाट का जो सारा कुछ है वो पूरा का पूरा इनको मिलना चाहिए। क्योंकि मजदूर है या किसान है, वो जब अपनी लाइफ में सिर्फ एक बार मकान बना सकता है, बार बार नहीं बना सकता। धन्यवाद जी। मेरा मकान लाइन के बीच में आ रहा है और मेरे को धमकियां दे रहे हैं प्रशासन की, अगर तुम रोकोगे तो प्रशासन आगे निकल आएगा। क्या हम हमारी ज़मीन में मकान नहीं बना सकते? फिर वो आगे कहते हैं, हम कहते हैं भाई इसको रोको, वो कहते हैं हमारे हाथ में नहीं। अरे किसी के हाथ में तो है, उसको सामने तो लेके आओ, है किसके हाथ में? अफसर आ जाते कहते हमारे हाथ में नहीं, फिर तुम आ क्यों रहे हो? जिसके हाथ में उसको लेके आओ, उसको आगे ही नहीं करते किसी को, बस आगे ये कहते थे हमारे तो हाथ में नहीं है, ऊपर वालों के हाथ में। कोई तो ऊपर होगा, उसको लेके तो आओ हमारे सामने, किसी से बात तो कराओ हमारी। किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं, कोई नहीं है। वहाँ हमने हमारी कमेटी बनाई हुई है, किसी के पास कोई हमारे कॉल नहीं आ रहा है। सिर्फ एक बार है ना, उनका किसी साथी ने, साथी कोई हमारा किसान साथी लेके आया था कि भैया आपसे एक बार पूछना चाहते क्यों नहीं बिछाने दे रहे, उसके लिए वो आए थे। हमने हमारी मांगे उनके सामने रख दी, भाई हमारी मांगे पूरी कर दो, आप लाइन बिछा लो। आप रोज़गार हमें दे नहीं रहे, ऊपर से हमारी ज़मीन है जिसके अंदर हम मेहनत मजदूरी करके अपना काम गुजारा कर रहे हैं, उसको आप छीन रहे हो, तो हम जाएँ कहाँ? इसका भी तो कोई सोल्यूशन हो हमारा, कम से कम हमें उसके हमारे पैसे पूरे मिल जाएं तो हम ज़मीन दूसरी जगह तो खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं कि बोलते 10% देंगे, 5%, हम इसके लिए कोई राज़ी नहीं है। अगर वहाँ पे ज़ोर ज़बरदस्ती होगी तो सारे किसान मरने तक को तैयार है, लेकिन वहाँ से पूरी वैल्यू मिले बिना हम वहाँ से लाइन नहीं निकलने देंगे। हमें 5 रुपये सैकड़े का ब्याज न ठा के न ज़मीन खरीदी है, और 2 कोठे मुश्किल तक गाले बच्चा ने, मेरा बितरला ढूंढ पढ़ने वाला है, मैं बच्चा ने कहाँ लेके बैठूँ, और मेरे वहाँ पाट गए तो हमें कड़ा बढ़ाएंगे, हमें तो मर सकांगे और रोड को लेकर नहीं देंगे। आपकी क्या मांग है, क्या चाहते हो आप सरकार? आपकी मांग यह है भाई, मारा तो औरत है जगह टाल दो, पहला मांग तो ये हमारी जगह टाल दो, और जो नहीं टाल दे तो हमारे दाम लाग रहे हैं, लाख रुपये कोठी पर लाग रहे हैं। 10 लाख की ली थी, आज 5 साल हो गए, दूने हो गई, ब्याज रुपये लगा है, बिना ब्याज तो को नहीं देवा से लेडी पुलिस ने लेके बोला नु करवा देंगे, ठुआ देंगे, हमारे बालका ने खतरा है तो हमें किस जावा। जब बोले सरकारी आकन दियो पे छोड़ की तो सड़क पे बैठा हम तो ये काम करा खे, तो बता रोजगारी जमा वो खोदी हमारी, करोड़ रुपया के किले थे, और वो इतने रुपये दे के हम क्या सारा काम चलावांगे? सरकार ने सोचने चाहिए, मकान का तो रोड करी नहीं निकाली जाएगी, नहीं निकाली जाएगी, जाट वो होना चाहिए, हमें जाने नहीं देंगे। हमें तो ये वादा ना कि लिखड़ा नहीं चाहिए, बस हम हमारे बालका ने खतरा है, हमने खुद ना खतरा है। ये 2 कोठड़ी गाल रखी, मैं बताऊं मैं खतरा दिए बोला खतरा और निकाल रहे हैं ढूंढ के मैं को, और धक्का जबरदस्ती कर तो लेडी पुलिस ने लिया बोले तो हमने वो करके बस भर के आ जाएगी, कोई ऑर्डर आ जाएगी, लोग हमारे पर डरते हैं, साइन करवा लिए हमारे खेतों में देंगे, नट्टा जो डरते साइन करवा ले, हमें क्या करा किसान, हमें डर जावा है, उस बात तो सोचनी चाहिए हमने, हमें मरांगे डरा कौन बनना मंजूर, लेकिन लैंड नहीं निकल देंगे, नहीं निकल देंगे, बस ये इस बात का जो था हमारे साथ मरना मंजूर नहीं। एक कूना टाड़ दिया, चेहरे दुआड़ा को काट दी, चेहरे दुआड़ा को काट के मेरे के बच गया, एक कूना न्यूना एक न्यूना के रह गया, कुछ भी नहीं रहा, और फिर उसमें कुछ भी नहीं लगाना, नहीं खतरा नहीं तो गांव से बाहर को ले लो, जगह बटेरी है, 2-3 कोस परे को ले लो, कॉलोनी का को लेना का जरूरी है। गरीब आदमी ने मर पड़ के मजदूरी करके लिया है, एक आधा कमरा बनाया, मैं छोरा मेरा गया गुजर, छोरा मेरा गुजर गया, करनिया कोई सैको नहीं, हमें ठेका देवा, तो ठेका क्यों देगा उठी?
और एक डबड़ी की कही थी जी अदवाड़ा ले रखा है। अदवाड़ा हमने बताओ कितनी बोला थोड़ी होकर की कितनी बरसीन हमारी फसल खराब होगी। 20-20 कनाल दे रखी हमने, मारने ले रखी धरती। ये उसमें तो हम कितना भरांगे, हमने करते भरने पड़े। ये सोचने का सरकार ने चाहिए। ये छोटे-छोटे पड़ हम क्यों कर पाएंगे? अगले तो क्यों ले लिए? हमने क्यों लगभग रखे? क्यों पानी के वजह से उनका दिन नहीं पहुंचा? सोचनी तो चाहिए सरकार ने। बताओ क्या काम चलावांगे? उसे ने पूंजी मिलनी चाहिए। खेत किसे का मिले, किसी ने मेरा खेत है हमारा। और 50 मिंडक है, वो मिंडक नहीं तुलेंगे पलड़े में नहीं तुलेंगे। टनिया का वादा है कि लैंड नहीं लिखन देंगे तो नहीं लिखन देंगे। जब सरकार उठ के जोड़ मरना और ना मेहनती लाइन खोदन देंगे। बात तो सही मारी 2 रुपये जब हमारा जमीन गई नहीं तो हमारा रह गया कि हमारा तो मिशन यो है 33 समाधान हो गया। और ना हमारा तो रामस है तो बोले हमारा बस की बात कोई नहीं। जय इनका बस की नहीं बात है। मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहूँ कि लाइन के कर्मचारी जो आम सर उन तक बात नहीं बनती तो हमारा तो राण की ताकत नहीं देखा है। ना हमें किसी की मानते कीमत ले पूरा एकड़ की 65 लाख रुपये हमें रजिस्ट्री करवा देंगे। जन्यू बता बीच को 50 फुट जगह ले लेंगे और नाली देंगे खोज दे तो ट्रैक्टर वाला किस्तरियाँ पावेगा, किस्तरियाँ उसमें पानी लावेगा। हमारी तो कंडीशन यह है जी, हम तो रजिस्ट्री करा देंगे, लाइन कौन खोदने दें।